हेलो वेलकम टू टॉप टिप्स एक्सप्लोरर गाइस। आज हम सीखेंगे कि हम डीएसएलआर को प्रॉपर सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने भी डीएसएलआर लिया हो और उसे इस्तेमाल करना नहीं आता तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने डीएसएलआर कैमरा बढ़िया तरीके से कम्प्लीटली सेटअप कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सेटिंग सेटअप करके देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। जब आप अपने कैमरा एक बार सेट करते हो तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद मूड से काम चल जाता है। मूड को कैसे इस्तेमाल करते हैं या किस जगह हम मूड तब्दील कर सकते हैं, इन सब के लिए मेरा एक वीडियो आ रहा है। आप मेरा चैनल टॉप टिप्स एक्सप्लोरर ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप यहाँ देख सकते हो पहले नंबर पर ही डिलीट का ऑप्शन मौजूद है। इसकी मदद से आप कैप्चर किया हुआ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ एक एक करके सेलेक्ट या ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। इसके बाद प्लेबैक में हम कैप्चर किया हुआ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के लिए फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम जितने भी फ़ोटोज़ या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो तमाम इस फ़ोल्डर में सेव होंगे। जब आप एसडी कार्ड अपने मोबाइल या कंप्यूटर में डाल देंगे तो इस फ़ोल्डर में आके कॉपी कर सकते हो। इसके बाद प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन में हम एडिशनल में आके यहाँ में से जो इनेबल करेंगे, ये तमाम तरह डिटेल कैप्चर किए हुए फ़ोटोज़ के नीचे शो करेंगे। अब आप देख सकते हो इस फ़ोटो के नीचे इनके तमाम डिटेल शो कर रहे हैं, जैसे वीडियो क्वालिटी, नेम, फोल्डर, टाइम, डेट, साइज़ वगैरह। इसके बाद इमेज रिव्यू को अगर हम ऑन रखेंगे तो फ़ोटो कैप्चर करने के बाद फ़ोटो 4 या 5 सेकंड के लिए स्क्रीन में शो करेगा। इसके बाद दोबारा कैमरा मोड खुल जाएगा। इसके बाद स्लाइड शो में जाकर हम कैप्चर किए तमाम फ़ोटो स्लाइड की शक्ल में देख पाएंगे। इमेज टाइम में जाकर हम यहाँ से फ़ोटो या वीडियो या सिर्फ फ़ोटो कौन सी शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेम में कितने सेकंड के लिए हम स्लाइड शो करवाएंगे ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन में हम इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी क्यूब या जूम होके ये स्लाइड ख़त्म हो जाएगा। तो हम आ जाएंगे शूटिंग मेन्यू में। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो रीसेट शूटिंग मेन्यू। इसमें हम शूटिंग टाइम के तमाम सेटिंग सेट कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हो काफ़ी और भी सिस्टम यहाँ मौजूद है, लेकिन ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। इसको हम ऊपर मूड डायल घुमा के अनलॉक कर सकते हैं। एम यानी मैनुअल में सेट करेंगे। मैनुअल में सेट करने से ये खुल जाएंगे। इसके बाद इमेज क्वालिटी में हम किस फॉर्मेट में पिक्चर लेना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर रॉ में सेट करेंगे तो ये इसी कैमरा में एडिट हो जाएगा। अगर हम जेपीजी में सेट करेंगे तो फिर ये एडिट नहीं होगा इस कैमरा में। हम ये जेपीजी फाइल में सेट कर देते हैं। इसके बाद इमेज साइज़ हम हमेशा बड़े साइज़ को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि डीएसएलआर में क्वालिटी और शार्पनेस का कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद सेट पिक्चर कंट्रोल में फ़ोटो की ऑटोमेटिक मोड हम किस पर रखना चाहेंगे, तो यहाँ से पोर्ट्रेट, लेंस के वगैरह के ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ से एस यानी स्टैंडर्ड में ही रखेंगे। इसके बाद वाइट बैलेंस हम लोकेशन के हिसाब से सेट करेंगे। फ़िलहाल तो मैं फ्लैश में ही सेट कर देता हूँ। आईएसओ को हम कम से कम रखेंगे। इसके लिए मैंने एक और वीडियो तैयार करके रखा है, जल्द ही हम वो वीडियो अपलोड करेंगे अपने मेन चैनल पे। इसके बाद डी लाइटिंग को हम यहाँ से ऑन या ऑफ रखेंगे। इसके बाद कलर स्पेस में RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू या RGB एडोब सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से RGB सेलेक्ट कर लेते हैं। नॉइस रिडक्शन को हम शूटिंग मेन्यू में ऑन या ऑफ कर सकते हैं। AF एरिया मोड यानी ऑटो फोकस मोड में हम व्यू फाइंडर और लाइव व्यू फाइंडर के ऑप्शन मौजूद है। इसमें आप देख सकते हो व्यू फाइंडर ब्लैक यानी अनक्लिकेबल है। इसको हम लेंस में मौजूद ऑटो मैनुअल बटन की मदद से इनेबल कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो सिंगल पॉइंट, डायनेमिक 3D ट्रैकिंग और ऑटो एरिया फोकस के ऑप्शन मौजूद है। इसमें ऑटो फोकस में ही रहने देते हैं। लाइव व्यू मूवी में सामने सब्जेक्ट के हिसाब से ये भी सेट कर सकेंगे। इसके बाद AF असिस्ट और मैट्रिंग में सेंटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें फोकस हमेशा सेंटर में ही करेगा। मूवी सीटिंग में हम फ्रेम हमेशा
हाई क्वालिटी में रखेंगे, इसलिए 30p को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और मूवी क्वालिटी को भी हाई क्वालिटी में सेट करेंगे। माइक्रोफोन ऑन ही रखेंगे और मैनुअल सेटिंग को भी ऑन रखेंगे। इसके बाद फ्लैश कंट्रोल फॉर बिल्ड को अगर मैनुअल रखना चाहोगी तो कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद आ जाएंगे सेटअप मेन्यू में। यहाँ सबसे पहले रीसेट सेटअप मेन्यू में जाएंगे। यहाँ अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन में कर सकते हो। इसके बाद फॉर्मेट मेमोरी कार्ड में अगर आप अपने मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करना हो तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मेट कर सकते हो। इसके बाद मॉनिटर ब्राइटनेस में आ जाएंगे। यहाँ अगर आप ब्राइटनेस ज़्यादा करोगी तो आपके कैमरे की स्क्रीन की रोशनी ज़्यादा होगी, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके बाद इन्फो डिस्प्ले फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ आप अपने होम स्क्रीन जिस भी फॉर्मेट में करना चाहोगी, तो यानी क्लासिक और ग्राफिक फॉर्मेट में, तो आपके सामने होम स्क्रीन इस तरह तब्दील हो जाएगा। ग्राफिक में आपने देख लिया होम स्क्रीन का कलर ग्राफिक और टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब हम इसको क्लासिक में सेट करके देखेंगे। तो आपने देख लिया क्लासिक में ग्राफ ख़त्म होकर टेक्स्ट में तब्दील हो गया। इस तरह आप अपने चॉइस के हिसाब से ये लगा सकते हो। ऑटो इन्फो डिस्प्ले को भी हम ऑन छोड़ देते हैं। क्लीन इमेज सेंसर अगर आप ऑन करना चाहोगी तो क्लीन मोड में जाकर सेंसर क्लीन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगी तो कैमरा ऑन होते वक्त सेंसर को क्लीन करके साफ रख देगा। इसके बाद वीडियो मोड को हम NTSC में सेट कर देते हैं। तो इसमें बाकी कुछ ख़ास नहीं, जो ख़ास सेटिंग थे वो मैंने आपको बताया। बाकी जो कुछ रह गया वो आप ख़ुद भी सेट कर सकते हो, जैसे लैंग्वेज टाइम वगैरह इस तरह के सेटिंग, ये सारे बिल्कुल एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ही सेटिंग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरा चैनल टॉप टिप्स एक्सप्लोरर ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कैमरे से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जैसे ही अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।